देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करेंगे खबरों का। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां मुरादाबाद में यूक्रेन पर रूस के सैन्य हमले के बाद संकट गहरा गया है। खबर यह है कि रूसी हवाई हमले ने देश भर में सैन्य प्रतिष्ठानों को प्रभावित किया है, जिससे लोग बमबारी की आवाज से अपने घरों से भागने को मजबूर हुए हैं। वहां भारतीय भी फंसे हुए हैं, जिनकी वापसी का प्रयास जारी है। ऐसे ही मुरादाबाद के कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हेल्प डेस्क तैयार किया गया है, जहां पर यूक्रेन से फंसे लोगों के कॉल भी आ रहे हैं। उनसे बात कर उनको सकुशल भारत लाने संबंधी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जा रही है। वो हड़बड़ाए नहीं, इसलिए उन्हें पूरी तरह से सांत्वना दी जा रही है और सरकार क्या प्रयास कर रही है इसकी जानकारी दी जा रही है। इस कॉल सेंटर के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार 11 लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों से बात की गई है, उन सबको लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जा रही है। देखिए, कुल 11 लोग यहाँ के वहाँ पर फंसे हुए हैं अभी तक, जो हम लोगों की जानकारी है। मे भी अभी कुछ ऐसे लोग और भी हों जो हमारे संज्ञान नहीं है। और उन 11 लोगों में से आज 10 बजे 10 लोगों से प्रातःकाल मैंने और एडीएम फाइनेंस साहब ने स्वतः हर एक से बात किया। एक व्यक्ति का फ़ोन हम लोगों का नहीं मिल पाया है, अभी उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए। और जैसे हम लोगों के उन लोगों को पूरी जानकारी दी गई है। स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर राहत आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे अभियान को संचालन कर रही है। ऐसे ही जनपद स्तर पर एडीएम फाइनेंस इसके नोडल ऑफिसर्स हैं और उन सभी परिवारों के हम लोग कांटेक्ट में हैं और उन लोगों को लाने के लिए भारत सरकार के स्तर से व्यवस्था की जा रही है। अलग-अलग है, अमाउंट एक ही है तो ये नीचे। रूस और यूक्रेन की परिस्थितियों को लेकर मोदी नगर का छात्र आशुतोष भी वहां फंसा हुआ है। वैसे तो आशुतोष वहां सुरक्षित है, लेकिन परिजन यहां चिंतित हैं। आशुतोष घर आने के लिए वहां से एयरबेस के लिए बस से निकल चुका है, इसकी जानकारी परिजनों को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र कुमार ने आशुतोष के पिता से बातचीत की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में हिंदुस्तान के भी काफ़ी छात्र वहाँ फंसे हुए हैं। उसमें से एक छात्र मोदी नगर में भी हमें मिले हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं। हालांकि वो वहाँ पर सुरक्षित हैं। तो उनके पिताजी हमारे साथ में हैं, एसके तिवारी जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है और उनकी अपने बेटे से कब बात हुई है। जी हाँ जी, वो हमारे बेटे से, अब बेटा हमारा विनित्सिया में पढ़ता है, विनित्सिया मेडिकल कॉलेज में। तो वहाँ की भी स्थिति ज़्यादा ही भयानक है। अब हर जगह बमबारी तो हो ही रही हैं, अब परेशानियाँ तो सब जगह हो ही रही हैं, पूरे यूक्रेन में ही हो रही हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों के साथ हो रही है। अब दहशत में तो है ही, हम लोगों की टेंशन है, बच्चों में दहशत है। तो उस वजह से जो है परेशानी, अब यहाँ पे हम बैठे हैं, गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि वहाँ से जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए, बच्चों को हमारे यहाँ इंडिया लाया जाए और परेशानी को दूर किया जाए। वहाँ बच्चे परेशान हैं, वो ठीक रहें। जिस तरह से आपको खबर मिल रही है तो बेटा आपका सुरक्षित जगह पर है? हाँ, फिलहाल तो जो खबर मिल रही है उस हिसाब से तो वहाँ पे सुरक्षित है। अभी वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन दिक्कत तो वैसे है ही, परेशानी तो है ही। तो फिलहाल आपके बेटे की आने की कोई संभावना है? हाँ, संभावना तो यह है कि वहाँ की एम्बेसी ने जो है कुछ रिपोर्ट किया है और एम्बेसी की तरफ से मैसेज वगैरह आए हैं कि आप बॉर्डर पे आइए। वहाँ से जो भी रोमानिया का बॉर्डर है या और भी जो बॉर्डर हैं जो खुले हुए हैं, जहाँ से एयरलिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पे आएंगे और वहाँ से जो हमारे भारत सरकार की एरोप्लेन जाएगी उससे उनको लाया जाएगा। तो क्या लग रहा है कब तक आपके बेटे यहाँ मोदी नगर पहुँच जाएंगे? प्रयास तो कल से ही कर रहे हैं वहाँ आने की, लेकिन अभी बॉर्डर पे आने में दिक्कत हो रही है। एक तो बस वगैरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है, वहाँ ट्रेन वगैरह भी बंद हैं। तो बॉर्डर काफ़ी दूर है, कम से कम 800-900 किलोमीटर दूर है बॉर्डर। तो वहाँ जाने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो 10 से 12 घंटे ट्रेवल करने के बाद बॉर्डर पार करेंगे। बॉर्डर पार करने के बाद वहाँ से इंडियन एम्बेसी मिलेगी, उनको रिसीव करेगी और वहाँ से उनको इंडिया के लिए भेजेगी। तो ये थे हमारे साथ में
आशुतोष जी के पिताजी, और इनका कहना है कि जल्दी से जल्दी इनका बेटा घर आ जाए और अपने परिवार में आके मिल जाए। जितेंद्र कुमार, सुदर्शन न्यूज, मोदीनगर। बढ़ते हैं आगे। पलिया तहसील के कई युवा जो मेडिकल की पढ़ाई कर डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए यूक्रेन गए थे, आज युद्ध प्रभावित क्षेत्र में फंसे हुए हैं। मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। इसी कड़ी में खजूरिया के शिवम सिंह भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उनके साथ 2 और युवा वहां फंसे हैं। वहीं भारतीय एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिजन यहां भारत में परेशान हैं। खजूरिया गांव के युवक के पिता ओम प्रकाश सिंह ने सुदर्शन न्यूज से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, वो सुनाते हैं आपको। बढ़ते हैं आगे। चंदौली की बात करते हैं, जहां विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक महकमा मुस्तैद है। इसी कड़ी में चुनाव की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर डीएम और एसपी ने चंदौली से सटे बिहार राज्य के समीपवर्ती जिलों के अधिकारियों के साथ भी बैठक की और सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में रहने वाले अपराधियों के साथ ही असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। चंदौली की सीमा बिहार राज्य से सटे होने के कारण वहां चौकसी बढ़ाने को निर्देशित किया गया है। साथ ही नक्सली गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने, स्थानीय निवासियों और वनवासियों में सुरक्षा का भाव जागृत करने के लिए कॉम्बिंग का निर्देश दिया गया है। आज हमारी बॉर्डर की बैठक थी। इसमें इलेक्शन हमारे यहाँ 7 तारीख को पोलिंग है। उसको लेके बिहार से कैमूर डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ का लगता है, तो उनके तो बैठक थी। वहाँ से उनकी टीम्स एडीएम साहब और डीएसपी साहब वहाँ के आए थे और उनके साथ सभी पॉइंट ऑफ अपराधियों को लेके और नक्सल एक्टिविटीज़ को लेके, क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो उसको देख के पूरी बातचीत की गई है। उनसे सभी पॉइंट्स डिस्कस हुए हैं, सभी सूचियाँ उनको दी गई हैं। हमारे यहाँ के अपराधी जो हैं जो बिहार में वांछित चल रहे हैं उस तरफ, और उनसे भी सूची ली गई है। तो दोनों पर कार्रवाई की जा रही है ताकि कोई भी आदमी इलेक्शन को प्रभावित ना कर सके। नक्सल एक्टिविटी को देखते हुए भी पूरे जो 48 आवर्स पहले का प्रोटोकॉल रहता है वो पूरा फॉलोअप हो रहा है। जितनी चेकिंग है वो चल रही है ताकि कोई भी असला, शराब या कैश बिहार की तरफ से हमारी जनपद में ना आ सके और एक निष्पक्ष भयमुक्त जो चुनाव है वो चंदौली जनपद में हो सके। जनपद चंदौली की सीमा अंतर्राज्यीय सीमा के अंतर्गत बिहार से संलग्न है और आगामी विधानसभा चुनाव जो 7 मार्च को यहाँ प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत बिहार के उच्च अधिकारियों के साथ आज इंटर स्टेट बॉर्डर मीटिंग की गई है। इसमें चुनाव को निष्पक्ष रूप से सकुशल संपन्न कराने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से अवैध शराब के परिवहन निष्कर्षण पर कड़ी नज़र रखना, साथ ही साथ अगर इस तरह का कोई इनपुट प्राप्त होता है तो उस पर लगातार नज़र रखी जाएगी। साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक के अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। युवक के परिजनों को एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें 2 लाख रुपए की मांग किए जाने की बात है। पुलिस ने शक के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। उनकी निशानदेही पर खेत से लाश बरामद की गई। दरअसल मामला चरथावल थाना क्षेत्र के 82 गांव का है, जहां 22 वर्षीय युवक आशुतोष 18 फरवरी से लापता था। परिजनों ने 20 फरवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अपहरणकर्ताओं द्वारा भेजी गई चिट्ठी के बाद इस मामले में पुलिस टीम कार्रवाई में जुटी थी। शक के आधार पर कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और उसकी निशानदेही पर खेत से युवक का शव बरामद किया गया। इस मामले में एसपी सिटी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि कुछ लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिनकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। ये थाना चरथावल क्षेत्र में एक युवक जिसकी उम्र करीब 24-25 साल है, वो 20 तारीख से गुमशुदगी उसकी दर्ज भी की गई थी। 20 तारीख से वो लापता था और इस संबंध में पुलिस जांच भी कर रही थी। और उसके 2-3 दिन बाद उसके फैमिली को एक लेटर भी मिला था जिसमें कुछ लोगों ने पैसे की डिमांड की थी और तभी से पुलिस इसमें लगी हुई थी। और उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए थे और आज पुलिस ने उनको पकड़ा और उनकी निशानदेही पे जो गुमशुदा जो व्यक्ति था उसकी डेड बॉडी आज बरामद हुई है। मामला ये है कि 18 तारीख से लगभग 3 बजे से ये बच्चा है सुनार का आशुतोष पल्ला राम, ये लापता था। भांग का नशा कर लिया था। परिजनों को यह था कि भाई इधर उधर कहीं घूम रहा होगा,
तो जब सामने नहीं पहुंचा तो उन्होंने कॉन्टैक्ट किया तो इसका कोई फ़ोन स्विच ऑफ आया। 2 दिन उन्होंने वैसे इंतजार अपने रिश्तेदारी में ढूंढा, लेकिन कोई पता नहीं मिला। फिर इन्होंने पुलिस में गुमशुदगी लिखवाई। तो गुमशुदगी लिखवाने के 2 दिन बाद एक लेटर आता है, उसमें लिख रहा है कि हमने तुम्हारे बच्चे का अपहरण कर लिया और 2 लाख रुपए का इंतजाम करना और हम हरा झंडा लगा दो, वहाँ से हम आ जाएंगे, पैसे ले जाएंगे, बच्चा छोड़ देंगे। उसके बाद पुलिस अपने उस पर लगी मिशन पे। नहीं, पुलिस देखो अपने एक्टिव मोड पे थी, पुलिस अपना काम करती रही। मैं ये कैसे कह दूँगा गौरव भाई कि पुलिस ने काम नहीं किया। जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र से चोरी हुए विद्युत हाई टेंशन लाइन मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से ट्रक में लदे हाई टेंशन लाइन के कंटेनर, 2 कार के साथ ही 3 तमंचे भी बरामद किए गए। ये 22 तारीख को ये FIR थाना डकोर में पंजीकृत की गई थी। ये माल जो है कंडक्टर के ड्रम्स हैं, जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की प्रॉपर्टी है और इसमें उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी पे काम किया जा रहा है उसके तहत ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये 5 कंडक्टर ड्रम्स की चोरी हुई थी उस दिन, और ये जो अपराधी पकड़े गए हैं, कुल 9 अपराधी पकड़े गए हैं। इनके पास से 5 कंडक्टर ड्रम्स बरामद किए गए हैं, 2 गाड़ियां बरामद की गई हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर उस समय हमला हो गया जब टीम अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया और बदमाश को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण ग्रामीणों ने पुलिस जीप पर पथराव किया। इससे जीप के शीशे टूट गए। हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाकर मौके से अपराधी समेत सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र के कसेरवा गांव का है। कल एक पुलिस की टीम गई थी MEW की दबिश में। इसमें अरशद उर्फ बंदर है, पहले से भी टॉप 5 में रहा है, नोटेरियस क्रिमिनल है। तो जब उसके यहाँ से उसको लेके चले तो उसके परिवार में कुछ लोगों ने और महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया और उसने गाड़ी का भी पीछे से शीशा टूट गया। तो उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली। इस पर फिर उनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।